जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 27वां पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा कि मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस, यहाँ पर डू, यहाँ पर एंड एनिमल्स डोंट, यहाँ पर डू। 3 नंबर का पूछा जाता है और करके एक और पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या लिखा होता है? राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर इन योर सिलेबस। उसके बाद में लिखा होगा डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस यहाँ पर क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब है आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आई है, वो ना लिखकर आपको दूसरी पोएम लिखना है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पोएम कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए ये 3 नंबर जो होते हैं ये फ्री के 3 नंबर होते हैं। इनको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि कहते हैं छोड़ दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। देखिए यही 3 नंबर आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा अच्छे से कैसे आपको पोएम लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है और कितनी बड़ी लिखना है और कैसे लिखना है। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो वीडियो को पूरा देखना। 3 नंबर ये पक्के हो जाएंगे और 3 नंबर की और पूछी जाती, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, मतलब आपका 1% पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। तो 27वां क्वेश्चन है और आर करके यहाँ पर ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी ही कॉपी मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन खींचना है इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने खींची है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 27वां था तो आपको देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। यहाँ पर इतना बड़ा सारी चीज़ें लिखी थी, कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम वैसे ही लिखना है, उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न लिखा, कुछ नहीं लिखना है आपको, केवल 27वां क्वेश्चन ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है आंसर नंबर। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? आंसर नंबर, आंसर नंबर। और यहाँ पर आपको लिख देना है 27। कितना? 27 था तो 27, बस इतना ही लिखना। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही लिखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरा पहले प्रश्न उतारो फिर उसके बाद में करना, ये सारी चीज़ें नहीं करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना। देखिए ज़्यादा जो आप लोग प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं। नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया। अब 27वां प्रश्न था तो आंसर नंबर 27वां कर देना। और यहाँ पर आपको ये जरूर लिख देना है, क्या लिखना है? पोएम। इससे क्या होगा, जो वो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर, क्योंकि आर करके 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर पोएम लिखी है। तो पोएम लिख देना। उसके बाद में अब जैसे जो भी आपने पोएम याद की है ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमें मालूम है तो नीले पेन से आपको लिखना है। जैसे हमें मालूम है वो जो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो की पहली वाली पोएम क्या है? द वे ए क्रो। और कमेंट में बताना कि आपको मालूम है या फिर नहीं। द वे ए क्रो, द वे ए, उसके बाद में क्या है आगे? क्रो। उसके बाद में शुक डाउन ऑन मी, क्या है यहाँ पर? शुक डाउन ऑन मी, शुक। उसके बाद में डाउन ऑन मी। बहुत सिंपल सी है। अभी इसकी हिंदी भी बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे लोग अभी से छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो वीडियो को आखिरी तक देखेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। उसके बाद में द डस्ट ऑफ स्नो, क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट। उसके बाद में ऑफ स्नो, स्नो। उसके बाद में फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, क्या है? बहुत सिंपल सी है, फ्रॉम ए हेमलॉक, हेमलॉक। उसके बाद में यहाँ पर ट्री। बहुत सिंपल सी है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। पूरे नंबर 3 के 3 मिलेंगे, एक ही पोएम लिखना है। अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। देखिए द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ध्यान रखना है इसके जो कवि हैं कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। उसके बाद में देखिए इसमें क्या है, इस पद में जो कवि है एक छोटी सी घटना को याद करता है जिसमें उसकी मनोदशा को बदल दिया था। कैसे? एक बार की बात है जो मतलब कवि का मन बहुत ही क्या उदास था और या फिर आशाहीन था। वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। द वे ए क्रो क्या बता रहा है कि एक धतूरे वृक्ष के नीचे खड़ा था। तो देखिए खड़ा था या फिर गुजर रहा था, क्योंकि द वे ए क्रो लिखा है। तो इसमें शुक डाउन ऑन मी, उसके बाद में द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। तो देखिए यह धतूरे का पेड़, या फिर उसको समझो कि यहाँ पर खड़ा था या फिर कभी वहाँ पर से गुजर रहा था, ये उसमें मतलब कविता में दिया नहीं है। उसके बाद में आगे उसी में क्या है, जो कवि था वो खड़ा था या फिर गुजर रहा था। उसके बाद में अचानक वृक्ष पर बैठे जो कौवा था, द वे ए क्रो, क्या कौवे ने क्या किया? उसे हिलाया, और या वृक्ष को हिलाया, उसे हिलाया
और वृक्ष के क्या थे, बर्फ के अत्यंत छोटे छोटे कण कभी के ऊपर गिर गया। तो इसी का वर्णन किया गया है। तो बहुत सिंपल सी है, तो इसको याद कर लेना, आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई ये कविता है। एक ये हो गई, और दूसरी आप लोगों को एक और ये याद कर लेना है। दो आपको कम से कम 3 याद कर लेना। एक ये हो गई, एक और दूसरी है, देखिए कौन सी है, हैज़ गिवन। क्या है, हैज़, यहाँ पर गिवन इसी की है, हैज़ गिवन माई हार्ट, माई हार्ट। उसके बाद में ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड। उसके बाद में एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट। उसके बाद में ऑफ ए डे आई हैड, ऑफ ए डे। उसके बाद में आई हैड रीड। रीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रीड का मतलब होता है खेद, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, मूड का मतलब होता है मनोदशा, और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। तो बहुत सिंपल सी दोनों आप लोगों को ये पोएम तैयार कर लेना, और मैंने आप लोगों को एक और तैयार कर लेना, कोई और जो आपको अच्छी लगी, और कमेंट में जो आपने याद किया है तो कमेंट में दोनों पोएम लिखकर दिखा देना। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको इसी प्रकार से लिखना। तो कोई भी मिस्टेक नहीं करना, आंसर नंबर ऐसे डालकर पोएम ये कर देना। 2 पोएम ये याद कर लेना, एक और कोई भी आपको जैसे मालूम हो, वो जो सरल हो वो आपको याद कर लेना। इससे क्या होगा, 3 याद कर लोगे तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एक, तो आसानी हो जाती है, आपको क्या करने, हल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक पोएम पूछी जाती है कि ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी जाती है 14-15, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग, यहाँ पर रीड द गिवन स्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक ये यहाँ पर पोएम होंगी और इसी को पढ़ करके उत्तर देना होता है। तो 3 याद कर लोगे, पता नहीं ये भी आ जाएगी और वो भी आ जाएगी, तो 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 नंबर वो, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से याद कर लेना कम से कम 3। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और जैसे आपको नहीं पता है कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।